काशी में मणिकर्णिका घाट को लेकर के कपालिक बाबा जी से हम बात करेंगे और जानेंगे मणिकर्णिका घाट पे जो कुछ भी बातें हो रही है उसे बाबा जी किस दृष्टि से देखते हैं। बाबा जी, आप लगातार अघोरी हैं, यहाँ के लगातार स्थानीय हैं, किस तरह से देखते हैं अभी मणिकर्णिका को लेकर के जो विवाद थमने का नाम मिल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरा छोटा सा नाम कपाली माधव मुनि उदासीन। मैं यहाँ पर 1996 से आया और तब से लगातार अघोर की साधनाओं में व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, आनंद में हूँ। और जब से योगी मॉडल बनारस में आया, योगी मॉडल के आने के बाद जो विकास हो रहा है उसको देख के विपक्ष में बौखलाहट मच चुकी है। 70 सालों से जिसने राज किया वो मणिकर्णिका पे ही बात करते हैं। मणिकर्णिका भी वैसे ही है। कंजस्टेड जोन को हटाना पड़ेगा, अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। कंजस्टेड जोन से क्या मतलब है? कंजस्टेड जोन का मतलब वही है जो अब भाई जहाँ ज्यादा जनता आ रही है, विकास मॉडल तो करना पड़ेगा। लोग कह रहे मूर्तियां तोड़ देंगे, अहिल्याबाई की चबूतरा तोड़ देंगे। विकास और विनाश, विकास का अंत विनाश और विनाश का शुरुआत विकास, ये दोनों जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से आवश्यकताएं होंगी, जैसे कहा गया है परमात्मा के इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता जी। तो विश्वनाथ जी का कुछ इशारा हो रहा है कि यहाँ से इसको हटाओ तो उसको हटाया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी उसके माध्यम बने, उनके द्वारा जो तो ये जो कार्य चला जा रहा है इसको विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और विकास जरूरी है। आज इतनी जनता बनारस में आ रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है और योगी आदित्यनाथ जी का जो विकास मॉडल उसको देख नहीं पा रहा है विपक्ष। क्योंकि आज से कुछ साल पहले हम लोग जय श्री राम नहीं कर सकते थे, हर हर महादेव नहीं बोल सकते थे। रामापुरा में कोई हर हर महादेव करता था तो वो गायब हो जाता था, पता नहीं कहाँ जाता था, काट के फेंक दिया जाता था, क्या होता था उसका कोई पता नहीं चलता था। कब होता था? औरंगजेब की सरकार में कि कांग्रेस सरकार? कांग्रेस सरकार में हुआ ये। अच्छा, बिल्कुल, हम उसके गवाह हैं। अच्छा। जिस समय हम यहाँ रामापुरा से निकल हुआ? किस सन? ये बात है जो तो अखिलेश सरकार से पहले की। अच्छा। हम लोग रामापुरा से निकलते हुए जा रहे थे और पूरा हम लोगों का जो तो यात्रा निकला था धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी का, जो कि प्रदक्षिणा यात्रा जिसको कहा जाता है। काशी का जो है तो प्रदक्षिणा यात्रा, पंचकोशी यात्रा, अंतर्गृह यात्रा, गृह यात्रा, ये सब चलता है। हम कनेक्टेड है महाराज जी से, उनसे हम जुड़े हुए बचपन से ही, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज जी से। चलिए मणिकर्णिका पे ही रहते हैं। कहने का मतलब वो एक ऐसा समय था जब हम हर हर महादेव शंभू का वहां नारा लगवा रहे थे, तुमको बोल दिया गया कि यहाँ मत बोलना। आपको बोला गया? जी। उस समय यह था दशा कि हमारे यात्रा के ऊपर हड्डियां फेंक दी जाती थी रमापुरा, मदनपुरा, लल्लापुरा में। और आज वो नहीं होता। एक समय था कि हम घाट में आराम से सो नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ अपराधियों का गढ़ था। तब नहीं है। अब कैसे? अब तो हम स्वतंत्रता से रह रहे हैं। अच्छा। आजादी से अपनी साधना कर रहे हैं। एक समय था कि बेटियां 4 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी, आज रात भर बेटियां घूम रही हैं। एक समय था कि इस लाइट के नीचे हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, आज इस लाइट के नीचे हम लोग बुनाई कर लेते हैं। तो विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है मणिकर्णिका को लेकर, दाल मंडी को लेकर के इतना हंगामा क्यों हो रहा है? उनके पास और उनका कह रहा है काशी का विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। इनके पास और कुछ मैटर बचा ही नहीं है। अच्छा। पहले अयोध्या मैटर पर चिल्लाए, फिर मथुरा मैटर पर चिल्लाए, अब और कुछ नहीं मिला तो मणिकर्णिका को लेकर चिल्ला रहे हैं। योगी बाबा का जो तेज है, जो योगी बाबा का प्रचार, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहा है मड़ी तोड़ी गई है। कुछ नहीं तोड़ा गया है। अच्छा। एक नहीं 1000 मड़िया टूट जाए तो क्या है? टूट जाए तो क्या? किसके लिए तोड़ा जा रहा है? अरे काशी की धरोहर है, काशी पुरातन स्थल है। बात कर रहे हैं। क्या विकास नहीं चाहते आप? क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं बताइए मुझे। भाई वहां जनता खड़ी नहीं हो पा रही है, आप मॉडल पे मॉडल बनाते चले जा रहे हैं। हमको मॉडल नहीं चाहिए, हमको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। और उसके लिए 2-4 मकान टूट जाए, 2-4 मस्जिद टूट जाए, उसमें कुछ मतलब नहीं है। विकास के आड़े में जो है तोड़ देंगे। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो। मस्जिद भी तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ देंगे। मंदिर भी तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ देंगे। जनता की आवश्यकता है, जनता जनार्दन है। क्या बात करते हैं? आपके चलने के लिए जगह नहीं। आस्था को ठेस पहुंच रही है लोगों को। आस्था मतलब क्या? पाल समाज देख रहा है, मैदान में उतर गया, कह रहा है कि अहिल्याबाई होलकर की कैसे मूर्ति तोड़ दी गई, चबूतरा तोड़। पाल समाज पूरा आंदोलन आक्रोशित हो गया है, पूरा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, आज देखने को मिल रहा है। आप जहाँ बैठे 80 महाशमशान है ये। अच्छा, 80 महाशमशान है ये। जब महाशमशान बदला गया उस समय ये लोग कहाँ गए थे? कब बदला गया? क्या बात करते हैं? इस पानी टंकी के बनने के पहले यहीं पर मुर्दा जलता था। अच्छा। आज भी यहाँ जब सफाई होगा तो वहाँ पर चबूतरा निकलता है। अच्छा। वहाँ चरण पादुका निकलती है। 80 महाशमशान है ये। इसको क्यों हटाया गया? उस समय कहाँ चले गए थे सब सनातनी? मर गए थे क्या? उस समय कहाँ थे?
जब मेरे भोले बाबा को यहाँ से उठा करके डोम राजा के नीचे रख दिया गया, हरिश्चंद्र घाट बनाया गया नया, उस समय कहाँ थे? मर गए थे सब। कहाँ थे? क्या उस समय कोई शंकराचार्य नहीं था, कोई आचार्य नहीं था, कोई प्राचार्य नहीं था? कौन नहीं था? और ये जो अभी जो क्या कहते हैं उसको, जो है अपने आप अघोषित शंकराचार्य बन के जो घूम रहे हैं, अघोषित शंकराचार्य कौन है ये मुक्तेश्वरानंद अघोषित? अघोषित। पहले शास्त्रार्थ करें, शास्त्रार्थ में विजय हो, उसके बाद आपको शंकराचार्य कहा जाएगा। रूपानंद जी ने पट्टी बनाया है। आई एम सॉरी, देयर इज नो पट्टी सिस्टम। अच्छा, कोई पट्टी सिस्टम नहीं चलता इसमें, क्या चलता है? शास्त्रार्थ चलता है। शास्त्रार्थ चलता है, जो शास्त्रार्थ पर विजय। आप स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को चुनौती दे रहे हैं? हम चुनौती नहीं दे रहे हैं। हाँ। जो सत्य है वो सत्य है। सत्यम ब्रियात, मैं सत्य बोल रहा हूँ, और कभी कभी सत्य किसी को ठेस भी पहुंचा सकता है। इसमें कोई मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि बिना शास्त्रार्थ के जाकर गद्दी पर बैठ गए हैं, बोल दिया कि हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप शंकराचार्य हो गए। वाह। लेकिन जो चोटी वाला ब्राह्मण था, हाँ। चोटी वाले दंडी ब्राह्मण को पीटा जाना कितना सही है? आप इससे तो सहमत नहीं रखते हो? जो प्रशासन के साथ आपराधिक गतिविधि करेगा उसको पीटा जाएगा। कहाँ आपराधिक गतिविधि? एक आदमी स्नान करने जा रहे हैं, पालकी लेके लोग कर रहे हैं। जब वहां पर आपको पहले ही बोल दिया गया कि आप यहाँ पर रथ यात्रा नहीं निकाल सकते, तो आपको अपने हुजूम को लेके जाने की क्या जरूरत? वहां पर आपको पूरा दस्तावेज लेके जाने की क्या जरूरत? वहां पे पूरे विद्यार्थी सबको लेके कूद जा रहे हैं। अच्छा, मणिकर्णिका पे रहते हैं, सब कुछ सही है, मतलब सब कुछ सही है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा, आप ये कह रहे हैं? बस विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो छोटे से मुद्दे पर भी भड़क सकता है, और केवल योगी सरकार को गिराने की साजिश है। और गिराने की साजिश? बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है। जितने भी लोग विपक्ष में बैठे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। और बोलेंगे क्या लोग? ये क्या बोलेंगे लोग? इनको दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं दिखता, इनको गरीबों का अत्याचार नहीं दिखता। हो रहा है, मानते हैं? बिल्कुल हो रहा है। मोदी सरकार में हो रहा है। मोदी सरकार में नहीं हो रहा है, ये लोग षड्यंत्र के तहत उसको कर रहे हैं। विपक्ष कर रहा है। विपक्ष ही कर रहा है, और कौन करेगा? सरकार क्या करे? प्रशासन क्या सो रहा है? प्रशासन जागरूक है। सरकार तो उनकी है ना, क्यों हो रहा है? उनके सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे ना। देखिए, आज मणिकर्णिका के मुद्दे पर विपक्ष का मुंह खुल गया। काशी प्राचीन शहर है, उनका कहना है काशी प्राचीन शहर है, ये धरोहर है उनका, ऐसा नहीं होना चाहिए। धरोहर को बनाया जा रहा है। अच्छा, बनाया जा रहा है। जब कॉरिडोर बना तो उस समय भी विरोध हुआ था। जब कॉरिडोर बना उसका भी विरोध हुआ था। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, मकान नहीं टूटना चाहिए, मान जी का मकान नहीं छोड़ेंगे, दुकान नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये कब्जा करने के चक्कर में लोग कुछ भी बना दे रहे हैं। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आज 23 सालों में जो परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, आपको मैं ही बता दूंगा कितने लोग कब्जा करके बैठे, कितने फर्जी साधु हैं यहाँ पर। फर्जी साधु? और क्या, हजारों फर्जी साधु निकलेंगे। हमारे पास लाइसेंस है। आखिरी बात है, 30 सालों से हैं, लगातार इसी वस्त्र में रहते हैं, काशी वासियों को क्या मैसेज देंगे? मणिकर्णिका और दालमंडी में काशी वासियों को यही कहूंगा, मैं काशी वासियों को यही कहूंगा कि प्रभु आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। ये विकास हो रहा है, आपका मॉडल कुछ नहीं टूटा है, जो टूटा है विकास के नाम पर टूटा है। अब आगे देखिए होता क्या है। परिवर्तन संसार का नियम है, और यदि विकास के लिए कुछ हटाया जाना उचित है तो उसको हटाना जाना चाहिए। तो कपालिक बाबा जी का स्पष्ट रूप से एक लाइन में बता रहा हूं क्या कहना है। विकास के बीच में मंदिर आए या मस्जिद आए, कुछ भी आए, परिवर्तन संसार का नियम है, और जो कुछ हो रहा है वो महादेव की इच्छा से हो रहा है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं उड़ता है। सत्य संदेश के लिए कपालिक बाबा जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद। पार्वती।